हेलो एवरीवन, वेलकम टू डैनिश सर इंग्लिश क्लासेस। आज है हमारी 18th क्लास जो कि बेस्ड ऑन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के ऊपर। यानी काफी लोगों को समझ नहीं आता डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। यूज्ड फॉर इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स रेफरिंग टू देम एज वन एट अ टाइम। यानी अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मैं हिंदी में समझाता हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव इससे क्या समझ आ रहा है, यानी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी हमें बांटना है। क्या करना है? बांटना है। सबसे पहले ना हम ये देखते हैं, इनसे फैमिलियर हो जाते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आखिर दिखाई कैसे देते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, व्हाइट बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहे होंगे ईच, ईदर, या इसको आप आइदर भी बोल सकते हो, नीदर, या आप इसको नाइदर भी बोल सकते हो, एनीवन एंड नन। ये हमने 5 यहां पर देखे। तो सबसे पहले हमने देख लिया ईच, ईदर, नीदर, एनीवन, नन। अब इसका हम रूल देखते हैं। तो ये सभी के बाद आपको करना क्या होता है, आपको बोलना है ऑफ। फिर जो उसके बाद नाउन आएंगी, क्या आएंगी? नाउन। वो प्लूरल होगी। क्या होगी? प्लूरल। और जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। यानी ऑफ के बाद जब नाउन आप लगाओगे तो वो प्लूरल होगी और जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। तो ये तो हो गया इसका रूल। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई इनको बनाए कैसे जाएंगे, कि भाई इनमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले लिखा ईच, यानी सभी। डू नॉट एवरीवन ऑफ अ नंबर्स और थिंग्स। यानी देखो ये कोई चीज है और इतने सारे भागों में बटी हुई है, ठीक है। अब हमें ना सभी इंडिविजुअल्स एक एक की बात करनी है। क्या करनी है? एक एक की। जैसे इसको भी लेना है, इसकी भी बात करनी है, सभी की बात करनी है। तो यानी जब सभी की बात करेंगे तो ईच। क्या करेंगे? ईच। अब मान लो, अब हम बात करते हैं ईदर। सो 2 भागों में बटा हुआ है। क्या बटा हुआ है? कुछ चीज 2 भागों में बटी हुई है, दोनों में से कोई एक, यानी वन ऑफ टू। जब हम एक की बात करेंगे, क्या करेंगे? एक की, तो हम लगाएंगे ईदर। लेकिन जब हम कोई चीज 2 भागों में बटी हुई और हम दोनों ही हमें नहीं मिलने वाली, दोनों ही हमें नहीं मिलने वाली, नन, यानी नो वन ऑफ टू, नो वन ऑफ टू, दोनों में से कोई एक भी नहीं, तो आप बोलोगे नीदर। क्या बोलोगे? नीदर। अब एनीवन, कोई पार्ट है और वो इतने सारे भागों में बटा हुआ है और उनमें से आपको एक ही की बात करनी है। किसकी बात करनी है? एक ही की। इतने सारों में से एक ही को लेना है। सो आप यूज करोगे एनीवन। क्या यूज करोगे? जब बहुत सारे होंगे। और ईदर और नाइदर सिर्फ 2 के लिए यूज होता है। किसके लिए? 2 लोगों के लिए। गॉट इट। अब हम बात करते हैं नन। अगर कोई चीज है बहुत सारे पार्ट में डिवाइडेड है और उनमें से आपको किसी को भी नहीं लेना है, किसी को भी नहीं लेना है, तो आपको बोलना है नन। क्या बोलना है? नन। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ईच, देखो अगर मुझे बोलना हो कि भाई पांचों के पांचों स्टूडेंट ना, यानी सभी पांचों स्टूडेंट अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं या अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, इससे देखते हैं। सो ईच ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज स्पीकिंग इन इंग्लिश वेल। यानी जो पांचों स्टूडेंट है उनमें से, यानी सभी के सभी पांचों स्टूडेंट अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं। तो मैंने जो नाउन है वो क्या यूज किया? प्लूरल। और जो मैंने वर्ब लगाई है इज, आर नहीं लगाई, क्योंकि ईच के बाद क्या रूल क्या है इनके बाद? जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा और वर्ब होगी सिंगुलर। यानी ईच ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज स्पीकिंग इन इंग्लिश वेल। आई होप सो इसके बारे में आपको ईच के बारे में समझ आया होगा। और एग्जांपल आप कमेंट बॉक्स में जरूर बनाएं और मुझे दिखाएं। दूसरा हम देखते हैं एक और एग्जांपल के थ्रू, ईदर वन ऑफ टू। यानी जब 2 चीजें होंगी, क्या होंगी? 2, और उनमें से हमें किसको लेना है? सिर्फ एक को। जैसे मैंने बोला ईदर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स इज स्पीकिंग इन इंग्लिश वेल, यानी दोनों में से कोई एक स्टूडेंट ना अच्छी इंग्लिश बोल रहा है। ईदर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स इज स्पीकिंग इन इंग्लिश वेल। तो अब मैंने क्या करा? मैंने जो नाउन है वो क्या ली? प्लूरल। और जो वर्ब लगाई है वो सिंगुलर। ऐसे ही चलेगा। अब हम बात करते हैं नाइदर। क्या? नाइदर भी 2 लोगों के यूज होता है। अब मैंने बोला नाइदर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, क्या? नाइदर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स इज स्पीकिंग इन इंग्लिश वेल, यानी दोनों ही स्टूडेंट्स अच्छी इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं। नाइदर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स इज स्पीकिंग इन इंग्लिश वेल। और नाइदर जब हमने बोल दिया है तो हमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाइदर अपने आप में ही एक नेगेटिव सेंस देता है। सो आपको नाउन यूज करना है प्लूरल और वर्ब लगानी है सिंगुलर। और कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाकर दिखाएं, और अगर समझ नहीं आया सो कमेंट जरूर लिखें। अब हम आगे बढ़ते हैं। एनीवन, अब बहुत सारे पार्ट है, उनमें से मुझे एक को ही लेना है। मैंने बोला एनीवन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, एनीवन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स कैन स्पीक इन इंग्लिश वेल, यानी पांचों में से कोई एक अच्छी इंग्लिश बोल सकता है। एनीवन ऑफ 5 स्टूडेंट, एनीवन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज स्पीकिंग इन इंग्लिश वेल, यानी पांचों में से जो पांचों स्टूडेंट है उनमें से कोई एक अच्छी इंग्लिश बोल रहा है। तो इसके भी आप बहुत सारे एग्जांपल मुझे बनाकर दिखाना। अब हम बात करते हैं नन, यानी नो वन ऑफ मैनी, यानी बहुत सारे लोग हैं उनमें से किसी को भी नहीं लेना। मान लो 5 है, 6 है, 10 है, या बहुत सारे हैं।
सो मैंने बोला नो वन इज स्पीकिंग इन इंग्लिश वेल, क्या नो वन इज स्पीकिंग इन इंग्लिश वेल, यानी मान लो बहुत सारे लोग हैं उनमें से कोई भी अच्छी नहीं बोल रहा। अब मान लो मैंने बोला पांचों स्टूडेंट्स अच्छी इंग्लिश नहीं बोल रहे, सो नो वन ऑफ द फाइव, क्या यानी नन ऑफ द फाइव स्टूडेंट्स इज स्पीकिंग इन इंग्लिश वेल, यानी जो पांचों स्टूडेंट है उनमें से कोई भी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल रहा है। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज कमेंट करें एंड शेयर करें, स्प्रेड करें नॉलेज और फॉलो करते रहे डैनिश सर इंग्लिश क्लासेस।